स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। अब तक हम लोग 3 आर्टिकल्स इसके पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स और बाय ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो है कैलकुलेट करना सीखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर के बारे में है। तो टिपिकल डेफिनेशन पे जाने से पहले बच्चों पावर का थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मशीन है और वो 100 जॉल जो है वो वर्क कर रही है, जबकि एक और मशीन है जो ऑटोमेटिक मशीन आप लोग समझते हैं वो इतना वर्क कर रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस मशीन की पावर ज्यादा है, कौन सी मशीन ज्यादा काम करती है? बच्चों हमें वर्क को टाइम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये वाली मशीन कितने टाइम ड्यूरेशन में ये काम करती है और ये वाली मशीन कितने टाइम ड्यूरेशन में ये काम करती है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाली जो मशीन है वो 100 सेकंड्स में ये काम करती है और ये वाली जो मशीन है ये 50 सेकंड्स में काम करती है। बच्चों अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी जो रेशियो आएगी पावर की, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में तकरीबन 1 जूल काम कर रही है ये वाली मशीन। जबकि ये जो मशीन है आपके पास, अगर आप इसको करें तो ये 20 जूल पर सेकंड लगेगी। तो बच्चों ये मशीन 1 सेकंड में ज्यादा काम कर रही है, जबकि ये वाली मशीन 1 सेकंड में थोड़ा कम काम कर रही है। तो वी कैन से है कि जो सेकंड मशीन है, जो ऑटोमेटिक मशीन है, उसकी पावर ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट वन। पावर भी यही है कि वर्क डन को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको कंसीडर कर लें तो उसको पावर कहा जाता है। यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं पावर को, रेट ऑफ वर्क डन, rate of work done is called power. मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको यूं लिखूंगी, that power is equal to वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर मैं इनके सिंबल्स यूज कर रहा हूं तो आई विल राइट इट एज बच्चों हमारे पास पावर की दो वैल्यूज होती हैं, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर को आप यूज समझ रहे हैं कि आपके पास जो मशीन है, हम एक मशीन यहाँ पे जो है वो सपोज कर लेते हैं, अच्छा जी, एक मशीन है वो 1 सेकंड में 200 जूल जो है वो वर्क कर रही है। नेक्स्ट सेकंड में भी उसने सेम वर्क किया, उससे नेक्स्ट सेकंड में भी उतना ही काम किया और उससे नेक्स्ट सेकंड में भी। जबकि अगले सेकंड में हीट अप होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई और उसके वर्क की जो स्पीड थी वो 100 जूल हो गई, उसने इतना काम किया और उससे नेक्स्ट सेकंड में भी इतना ही काम किया। तो बच्चों अगर मैं इस सारे वर्क को ऐड करके टाइम से डिवाइड कर दूं, यानी कि मेरे पास यहाँ पर टोटल वर्क आएगा 1000 था और टाइम 6 सेकेंड्स, तो ये मेरे पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 166.6 जूल पर सेकंड। बच्चों ये वाली जो वैल्यू है पावर की, ये एवरेज वैल्यू कहलाती है, जिसमें टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए। अब एवरेज पावर देखिए आप, ये हमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती वर्क की। पहले मिनट में, पहले सेकंड में मशीन ने काम किया 200 जूल, लेकिन हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आ रही है 166.6, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें एरर है, राइट, इसमें डाउट है, अनसर्टेनिटी है। इसी तरह से आप देखिए जो लास्ट वाले 2 सेकंड्स थे उसमें तो मशीन ने 100 किया काम, तो 166 और 100 का तो बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो बच्चों जो एवरेज पावर होती है वो इतनी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होती, इसलिए फिर इंस्टेंटेनियस पावर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो पहले हम एवरेज पावर को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क
divided by total time taken is called average power। जो मैथमेटिकली इसको भी लिखा जा सकता है और हम इसको यूं लिखेंगे P एवरेज टोटल वर्क del W by del T। ये एवरेज पावर है, लेकिन हमें पता चला कि एवरेज पावर जो है वो इतनी ज्यादा रिलायबल वैल्यूज हमें नहीं देती पावर की, तो इस वजह से हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेट करनी पड़ती है। ना व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, ये देखते हैं हम लोग। बच्चों इंस्टेंट से मुराद होता है लम्हा, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पावर से क्या मुराद हुआ, किसी भी सेकंड किसी भी लम्हे में, यानी वेरी माइन्यूट वैल्यू ऑफ टाइम के लिए अगर हम पावर कैलकुलेट कर लें तो इसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं बच्चों। हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, यूं लिख सकते हैं कि दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर है ये हमारे पास। मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको यूं लिखते हैं बच्चों। लिमिट क्यों लगा दी है, क्योंकि हमारे पास प्रेफरेबल है कि हम टोटल टाइम लेंथ लेने की बजाय टाइम के स्मॉल इंटरवल्स कर लें, ताकि हमारे पास जो पावर की वैल्यू आ रही है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, उस वैल्यू की रिलायबिलिटी बढ़ जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम टाइम को बहुत ही शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, इतने शॉर्ट इंटरवल कि अप्रॉक्सीमेटली दे आर रीचिंग टू जीरो। इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पावर की यूनिट्स क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पावर को इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। कैसे हम फोर्स और वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं पावर in terms of force and velocity। बच्चों आपके पास जो पावर का फार्मूला है वो है del T approaching to 0 del W by del T। आपको पता है वर्क डन आपके पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस फार्मूला में वर्क डन का फार्मूला पुट करते हैं, यानी आप लिखते हैं F डॉट डेल टी बाय डेल टी, और यहां से आप सेपरेट कर लें इतनी वैल्यू को डेल डी बाय डेल टी को, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको पता है वेलोसिटी होता है आपके पास। तो बच्चों आप इसकी जगह पर, इस पूरी वैल्यू की जगह पर वेलोसिटी लिख सकते हैं। आपके पास पावर आ जाएगी F इंटू V। इस तरह से बच्चों आप पावर को इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। लेकिन फोर्स की वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आपके पास पावर कैलकुलेट हो सकती है। आपकी यूनिट्स क्या है बच्चों, इसकी यूनिट्स को भी हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एसआई यूनिट्स और कमर्शियल यूनिट्स। हमारे पास दो तरह की यूनिट्स हैं, तो वो देखते हैं क्या होते हैं। एसआई यूनिट्स बच्चों, एसआई यूनिट्स में सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके पास पावर का फार्मूला है P = W/T। तो आपको पता है वर्क तो होता है जॉउल में कैलकुलेट, और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है। तो यहाँ से पावर का एक यूनिट आपके पास जो निकलता है वो जॉउल सेकंड निकलता है।
जूल पर सेकेंड। दूसरा जो ऐसा यूनिट है इसका, आपको पता है कि जो आपके पास जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, तो अगर जूल पर सेकेंड है आपके पास तो आप इसको न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास दूसरा जो है वो ऐसा यूनिट निकल आया पावर का। ऑल्सो यू नो कि जो आपके पास न्यूटन होता है, आप लोगों ने ये फर्स्ट सेक्टर में पढ़ा हुआ है, वो बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे न्यूटन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये जो डिराइव्ड यूनिट की टर्म में पावर के यूनिट्स हैं, ये बेस यूनिट्स की टर्म्स में आ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं यूबी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं न्यूटन की जगह पे पुट कर रही हूँ। मीटर ये वाला साथ में आएगा और ये वाला पर सेकंड साथ में। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये भी उसके ऐसा यूनिट्स हैं, ये भी ऐसे यूनिट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट है डिराइव ऐसा यूनिट, और ये बेस ऐसा यूनिट। आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा बच्चों पावर के कुछ कमर्शियल यूनिट्स भी होते हैं जो कमर्शियल लेवल पे यूज होते हैं, और हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कमर्शियल यूनिट्स हैं हमारे पास पावर के। बच्चों जो सबसे पहला यूनिट है वो है वॉट। सबसे पहला कमर्शियल यूनिट जो हमारे पास आता है पावर का वो वॉट है, और ये जूल पर सेकंड के बराबर होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, 1 वॉट आपके पास बराबर होता है जूल पर सेकंड। अगर बच्चों 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकंड में, तो उस वक्त में किसी मशीन या पर्सन की पावर 1 वॉट कहलाती है। तो मैं इसको यूं लिख देती हूँ, if 1 joule work is done in 1 second, then the power is called 1 watt। बच्चों इसके कुछ अगर प्रीफिक्स में आ जाए, वॉट के अगर प्रीफिक्स में कुछ आ जाए तो वो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर ही कहलाता है। मेरी प्रीफिक्स कहने से क्या मुराद है कि अगर आपके पास किलो वॉट आ जाए या खाली वॉट आ जाए या मेगा वॉट आ जाए या गीगा वॉट आ जाए, तो बच्चों दीज ऑल आर कमर्शियल यूनिट्स ऑफ पावर। आप देखिए वॉट से पहले के सारे लगे हुए तो ये प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन अगर वॉट के बाद में कुछ आ जाए यानी सफिक्स के तौर पे अगर कोई यूनिट आ जाए तो फिर बच्चों वो पावर का यूनिट नहीं रहता, बल्कि वो कुछ और बन जाता है। अभी देखते हैं कि क्या बन जाता है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा कमर्शियल यूनिट क्या है पावर का। बच्चों दूसरा कमर्शियल यूनिट है आप लोगों के पास हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर आपके पास बराबर होती है 746 वॉट के। इसका नाम हॉर्स पावर क्यों रखा गया है और वॉट क्यों कहते हैं? जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर बच्चों इस यूनिट का नाम है, जेम्स वॉट के नाम पर। लेकिन इसको हॉर्स पावर क्यों कहते हैं? ये बिगर यूनिट है देन वॉट। बच्चों पुराने वक्तों में हॉर्स को अभी भी वैसे समझा जाता है, लेकिन हॉर्स को स्टैंडर्ड यूज किया जाता था एज ए सोर्स ऑफ पावर या एनर्जी का। क्या होता था कि जैसे भी बैलेंस में हम लोग वेट्स डालते हैं, उस तरह हॉर्स के साथ कोई वेट जो था उसको लटका दिया जाता था। जैसे आप समझिए कि कुएं से वो जो बकेट पानी भर के खींचते हैं, इस तरह से अगर हॉर्स बाइक खड़ा हो रहा, वो बकेट की जगह पे कोई वेट बांध दे और हॉर्स उसको कैरी कर ले, वहां से मूव कर ले, तो हम कहते थे
कि हॉर्स की इतनी पावर है, ये हॉर्स पावर है। तो बच्चों जो जेम्स वाट था ये स्टीम इंजन बनाता था और इसके जो इंजन थे ये उनकी पावर को हॉर्स पावर के तौर पे जो था वो सेल आउट करता था, शो करता था। तो ये हमारे पास बिगर यूनिट है हॉर्स पावर। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर तो वॉट के प्रीफिक्सेस में कोई यूनिट आ जाए तो वो पावर का यूनिट ही रहता है, लेकिन अगर इसके सफिक्स में कोई यूनिट आ जाए यानी वॉट के बाद कोई यूनिट लगा हुआ हो तो फिर वो पावर का यूनिट नहीं रहता, फिर वो किसका यूनिट बन जाता है ये देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जैसे आपके पास है जूल पर सेकंड बराबर है वॉट के, ऐसे ही है। अब यहां से आपने क्या करना है, अगर आप जूल को इधर ही रहने दें तो वॉट के बाद में ही जाके टाइम लगेगा वॉट सेकंड। तो ये जो जूल है बच्चों दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहां से ये यूनिट ऑफ पावर से एनर्जी की यूनिट स्पीड डिराइव किए जा सकते हैं। इसका एक यूनिट तो ये है एनर्जी का, एक और भी कोई यूनिट है बच्चों, वो क्या है वो भी देखते हैं। बच्चों इसका जो बिगर यूनिट है एनर्जी का वो है किलोवाट आवर। एक यूनिट ये हो गया जूल, दूसरा है किलोवाट आवर। कि मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ आपके आसानी के लिए। किलोवाट आवर बच्चों एनर्जी का बड़ा यूनिट है और ये भी एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। ये कहता है कि अगर 1 किलोवाट जो है आपके पास वर्क किया जाए तो आपके पास एक और में तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो 1 किलोवाट और होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लगा दूं किलो की जगह पे 1000 वॉट और में आपको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं, आपके पास ये बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन वॉट सेकंड। और आपको तो पता है कि वॉट सेकंड दरअसल एनर्जी का यूनिट है जो बिगर यूनिट है। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी 3.6 × 10⁻⁶ वॉट सेकंड। वॉट सेकंड की जगह आप जूल भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यूं लिख दूं जूल तो ये आपके पास 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। बच्चों आपको पता है कि 10⁻⁶ का अगर मेगा लिख सकते हैं तो ये आपके पास आएगा मेगा जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जाता है कि 1 किलोवाट और जो एनर्जी है ये 1 किलोवाट और कितने जूल्स के बराबर है। आप लोगों ने ये याद रखना है, आपको इसके बारे में कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को पावर का टॉपिक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपके कोर्स से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो सारी मैंने डिस्कस कर दी हैं कि पावर से क्या मुराद है और एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, व्हाई इंस्टेंटेनियस पावर इज प्रेफरेबल टू एवरेज पावर। यूनिट्स हम लोगों ने देख ली है, SI यूनिट्स भी देख लिए 3 हैं, कमर्शियल यूनिट्स भी देख लिए पावर के वॉट और हॉर्स पावर। ठीक है, आपने ये वैल्यू जुबानी याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से। और यहाँ से हमने एनर्जी के भी 2 यूनिट्स जो है वो डराइव कर लिए। एक है जूल जो माइक्रो लेवल पे और 1 किलोवाट और है जो कमर्शियल लेवल पे एनर्जी का यूनिट यूज होता है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग वगैरह में होती है जो आपके पास के बिगर यूनिट है एनर्जी का। बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट